एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन इज़ आउट। और जैसे तुम लोगों को पता ही है, जो लोग भी नोटिफिकेशन देखे हुए हो, कि 30 सितंबर से 14 अक्टूबर तक ये एग्ज़ाम चले। तो 30 सितंबर से 14 अक्टूबर अगर ये एग्ज़ाम चलता है तो हम लोगों को पता है कि CGL 2024 भी उसके साथ आने वाले हैं। जो CGL 2024 है वो भी बहुत जल्द आने वाले, क्योंकि उसका भी फॉर्म फिलअप ख़त्म हो गया है और हम लोग सोच ही रहे हैं कि 9 सितंबर तक शायद हो जाएगा। तो इफ़ेक्ट्स क्या होगा अगर CGL और MTS एक ही महीने में होगा, तो उसका इफ़ेक्ट्स क्या होगा उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे इन द लेटर ऑफ दिस वीडियो। पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि MTS में क्या है और MTS किस पोस्ट के लिए है। और अगर MTS में जाना है तो अगर तुम MTS देने वाले हो या CGL देने वाले हो या बोथ देने वाले हो तो ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखना, ठीक है। वीडियो लाइक कर देना, अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हाई, मेरा नाम है प्रत्यय गंगुली। क्वालिफाइड CGL 2 times 14 and 16। 14 में TA in CBIC, 16 में आई गॉट CAG अकाउंटेंट। मुझे MTS के बारे में नॉलेज क्यों है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे काम किया हुआ है जो बहुत CGL, CHSL, MTS सबसे आया हुआ है। नाउ द पॉइंट इज MTS का ये क्या है, मल्टीटास्किंग स्टाफ। मुझे पता है MTS, क्योंकि ये हम लोगों को सारे को पता है ये मल्टीटास्किंग स्टाफ है, क्योंकि लेकिन इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो है ग्रुप डी स्टाफ। MTS में हम लोगों को पता है कि क्लास 10 वाले दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग, जो रियलिटी है वो है, ज़्यादातर लोग आर ग्रेजुएट्स, इवन मास्टर्स। मैंने बीटेक भी बहुत सारे देखा हुआ है देने के लिए। तो MTS में कौन कौन से डिपार्टमेंट में लेगा, CBIC एंड CBN। और MTS में कैसे होगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन होगा एग्जामिनेशन के ऊपर। एक ही टायर का एग्जामिनेशन होगा सिर्फ MTS में, अभी सिर्फ टायर 1 है। और एक ही टायर का एग्जामिनेशन में चारों कॉन्सेप्ट, चारों टॉपिक ही रहेगा, इंग्लिश, GK, रीजनिंग एंड मैथ्स। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग विल बी क्वालिफाइंग। मेन आपका जो कट ऑफ क्लियर होगा, मेन आपका कट ऑफ डिस्कशन होगा, वो होगा GK और इंग्लिश लेके। और GK और इंग्लिश तो आपको अच्छा करना ही है, फिर भी आपको कट ऑफ मार्क्स भी क्लियर करना है। और अगर आपको कोई भी कम्पिटिटिव मॉक टेस्ट में आपको अच्छा करना है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको नौकरी मिलना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्किल सेट है वो है मॉक टेस्ट सॉल्विंग। और अगर मॉक टेस्ट की बात करें तो इंडिया में सरकारी नौकरी का मॉक टेस्ट की बात करेंगे तो एक नाम तो आएगा ही, वो है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक को जिन लोग मेरे पास पढ़ते हैं उन लोग को पता है कि मैं खुद पर्सनली, अगर कोई भी क्वेरी होता है, कोई पेपर से रिलेटेड, कोई मॉक टेस्ट से रिलेटेड, कोई क्वेश्चन से रिलेटेड, मैं हमेशा टेक्स्ट बुक से लेता हूँ। मेरा खुद का टेक्स्ट बुक का पास प्रो है। लेकिन जिन लोगों को अभी तक पता नहीं है पास प्रो लेने के लिए, तो पास प्रो आप यहाँ पे एक मेड कूपन कोड यूज़ कर सकते हो। अब मैं बता देता हूँ आप टेक्स्ट बुक क्यों लोगे। सो नंबर 1 पॉइंट है, अगर आपका मॉक टेस्ट सॉल्विंग अच्छा नहीं है तो आपको नौकरी नहीं मिलेगा। तो नौकरी मिलने के लिए तुम्हें टेक्स्ट बुक चाहिए। सेकेंड पॉइंट है, मॉक टेस्ट क्या सिर्फ टेक्स्ट बुक में मिलता है? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो एक्चुअल मॉक टेस्ट है, जैसा एग्जाम में आता है, जैसा एग्जाम पेपर में दिखता है, वैसा टेक्स्ट बुक में है। 1.5 करोड़ प्लस यूज़र है, 27 लाख प्लस मॉक टेस्ट पेपर है। और इंडिया में जितना गवर्नमेंट एग्जाम्स होता है पूरा सारे का है। एक पास लोगे सारे एग्जाम का एक्सेस मिल जाएगा पेपर्स का। नंबर 2, क्या सिर्फ प्रीवियस ईयर ही मतलब पेपर और कुछ नहीं है? नहीं, प्रीवियस ईयर्स तो है ही सारे शिफ्ट का। उसके साथ साथ उसके तरीका ही बहुत सारा मॉक टेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ताकि आप लोग जल्द से जल्द सॉल्व कर पाते हो। उसके टाइप का ज़्यादा हार्ड नहीं है फ्रॉम द एग्ज़ाम CGL MTS, कम हार्ड भी नहीं है, एकदम परफेक्ट एडिक्वेट हार्ड जितना होता है वो होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। अगर आपका किसी क्वेश्चन में, मैथ्स में पकड़ लो, किसी क्वेश्चन में आप 30 सेकेंड्स या अप्रॉक्सीमेट एक टाइम लिमिट उन लोगों को पता है टेक्स्ट बुक को, जो सॉफ्टवेयर है, अगर उस टाइम से ज़्यादा लेते हो तो स्माइली फेस विल बिकम रेड। अगर उससे कम टाइम लेते हो तो स्माइली फेस विल बिकम ग्रीन एंड इट विल स्माइल एट यू। Mentioning and stating that you have solved the exam, you have solved the question in very less time than the required time। मतलब कि आपको ये तो पता चल जाएगा, आपको जल जा रहा है कि आप सही कर रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ ये भी पता चल रहा है कि आप कम टाइम में सही कर रहे हो। Being right is not the only thing. Being right within the minimum amount of time is the thing we should aim for। अब टेक्स्ट बुक के बारे में बात तो होता है, लेकिन टेक्स्ट बुक में अभी जो सेल चल रहा है वो है 397 में पास प्रो मिल जाता है, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे है कल, तो उसके लिए सेल होगा।
तो उसके लिए आपको 397 में पास प्रो मिलेगा। लेकिन आप लोगों को चैनल के लिए, आप लोगों का प्यारा चैनल के लिए यहाँ पे एक कोड आप लोग उन लोग शेयर किया है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ ये कोड। ये जो स्क्रीनशॉट है, जो ऑफर मेड, क्योंकि चैनल का नाम है मेड फॉर एसएससी, वो लोग कोड दिया है, कूपन कोड मेड। अगर आप इस कूपन कोड देते हो तो एडिशनल 12% ऑफ भी मिल जाएगा। मतलब 390 में से 30 रुपये फिर से काट गया, 30 से 60 रुपये, तो आपका आ जाएगा 310 रुपये या 307 रुपये। 307 रुपये में आपका एक साल का पूरा हर एक एग्ज़ाम, CGL, CHSL, MTS, बैंक सारे एग्ज़ाम का पूरा डेटा शीट डिटेल में आपको मिल गया ना। 300 रुपये तो अभी जियो का रिचार्ज ही जा रहा है। बेटे की शादी के बाद हो सकता है लिक्विड कैश क्रंच हो गया है, तो उसके लिए जियो का रिचार्ज भी बढ़ गया है, सब टेलीकॉम सर्विसेज का रिचार्ज बढ़ गया है। तो अगर मेरे पे यकीन नहीं होता है, मुझे पता है कि मेजॉरिटी 99% ऑफ द पीपल हु इज़ वाचिंग दिस वीडियो, उनको टेक्स्ट बुक के बारे में पता है। दे वर जस्ट वेटिंग फॉर एन ऑफर। अगर ये ऑफर मिलेगा तो झट से झट 99% ले लेगा। अगर 1% जो 10, 15, 22 लोग हैं जिन लोगों को टेक्स्ट बुक के बारे में पता नहीं है, अगर आपके पास फ़ोन है, अगर आपके पास नेट है, और अगर आप प्ले स्टोर से एक बार टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड करके पास प्रो लेते हो, फिर आप एक बार खुद से देख लो। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स, तो टेक्स्ट बुक विल नॉट फेल यू। अगर आप नहीं हो मत लेना। लेकिन अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो तो ये 307 रुपये आपको एक दिन कैसे 1 लाख रुपये या 60,000 रुपये का तनख्वाह दे सकता है, ये मुझे पता है, क्योंकि मैं उस स्टेज से गुजर चुके हैं, आज आकर स्टेज में हूँ। मैं गाइड करने वाला हूँ। अगर सही चीज़ नहीं होता है तो मैं इस चैनल में कहीं पे भी कभी भी कोई मॉक टेस्ट साइट के बारे में बात नहीं किया। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम रिकमेंडिंग अ मॉक टेस्ट साइट, बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट साइट राइट नाउ इन दिस कंट्री। सबको पता है, जो लोग सीरियस है, इन लोगों को पता नहीं है, पता हो गया है शायद, फिर भी अगर इग्नोर करते हो तो हो सकता है 99% चांस आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मेड कूपन कोड यूज़ करो, 12% डिस्काउंट ले लो 307 रुपये में। आपका कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा ये आप खुद भी नहीं सोच सकते हो। अभी आते जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है CGL 2020 के ऊपर MTS का क्या इफेक्ट आएगा और MTS में कैसा होगा। देखिए, MTS में जैसे मैंने बताया CBIC या CBN में जाओगे, मतलब GST, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, CBIC और CBN है नारकोटिक्स में जाओगे। तो इस दोनों डिपार्टमेंट के जाने के लिए ये MTS एग्जामिनेशन हो रहा है इस साल। वैकेंसीज है 9,580 प्लस, बहुत ज़्यादा इसीलिए होता है क्योंकि पहले तो वैकेंसी रहता है, फिर बहुत लोग क्लियर करते हैं, फिर ज्वाइन करते हैं, फिर छोड़ के CGL में मिल जाता है तो छोड़ के चले जाते हैं। नाउ एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ाम क्वेश्चंस आर ऑलमोस्ट द सेम। मैथ्स थोड़ा सा इजी हो सकता है, लेकिन GK, इंग्लिश ऑलमोस्ट द सेम होता है CHSL, CGL और एटलीस्ट टायर 1 में MTS का। नाउ जिन लोग MTS क्लियर करते हैं बहुत अच्छे मार्क्स से, हो सकता है देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी दे विल आल्सो क्लियर CGL टायर 1 या फाइनल स्टेजेस भी। बट जो लोग CGL क्लियर करेंगे, इट्स अ मस्ट कि वो लोग MTS क्लियर करेंगे ही। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्लॉज है कि यहाँ पे एक इंटरसेक्शन शेड भी रह जाएगा। कैसे? MTS क्लियर कर रहा है लेकिन CGL नहीं क्लियर कर पाया, और CGL क्लियर कर पाया, MTS नहीं क्लियर कर पाया। ऐसा क्यों? हम लोगों का स्टेट गवर्नमेंट में जितना भी WBCS होता है या PCS होता है, वहाँ पे GK को बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया हुआ जाता है। तो GK अच्छा, अगर आपका अच्छा है तो WBCS हो सकता है आपको मिल जाएगा, लेकिन CGL में, SSC में GK को लीस्ट वैल्यू दिया हुआ जाता है। MTS में अगर आपका GK अच्छा है लेकिन मैथ्स अच्छा नहीं है, देन यू विल गेट इनटू MTS। MTS में GK और इंग्लिश में ही मार्क्स के बेसिस में कट ऑफ होता है, और मैथ्स और रीजनिंग का सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो अगर मैं क्वालिफाइंग मार्क्स 30 भी पकड़ लेता हूँ, 15 क्वेश्चंस अगर ईच सेक्शन में ठीक करते हो तो आपको क्वालिफाई कर जाते हो। लेकिन GK और इंग्लिश मिला कर आपको करीबन 85 to 90% मार्क्स लाना पड़ेगा। CGL में जिन लोगों का होता है, हो सकता है उसका मैथ्स बहुत अच्छा है लेकिन GK उतना अच्छा नहीं है कि वो एटलीस्ट GK सेक्शन में 80% मार्क्स लाए, लेकिन MTS में लाना पड़ेगा। तो राइट नाउ योर जॉब वुड बी टू गो थ्रू द वीडियोज़ ऑफ GK, जो लोग GK शेयर कर रहे हैं। इंग्लिश अगर अच्छा है आपका, वेल एंड गुड, लेकिन GK अच्छा नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा ना। अगर GK आपका अच्छा हो जाता है इसके बीच में, और इंग्लिश भी अच्छा हो जाता है, एंड सपोजिटली और मैथ्स एंड रीजनिंग इज ऑल्सो गुड, देन CGL ऐसे मिलेगा।
160, 155, 150 ऐसा मार्क्स तुम्हें ऐसे मिलेगा। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्रिपेयर वेरी हार्ड फॉर MTS। हाँ, लक्ष्य ये नहीं कि हमें MTS बनना है या MTS रह जाना है, ग्रुप डी रह जाना है। हम लोग बहुत मेहनत करके पढ़ाई किए, ग्रेजुएट हुए, मास्टर्स हुए, हम लोगों को फाइनल गोल रहना चाहिए CGL मिलना है, CGL में बेस्ट पोस्ट मिलना है। 4600, 4200, 2800 कोई ना कोई पोस्ट मुझे अपने हिसाब से मिलना है। मैं चूज़ करूँगा मैं इस शहर में 4200 चाहिए या उस शहर में 4600 चाहिए, बट हमें CGL मिलना है। लेकिन CGL मिलने का फर्स्ट स्टेप ये है, हम लोगों को लग रहा है कि 9 सितंबर तक CGL 2024 का डेट स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग, मेरे हिसाब से मैं नॉलेज मेरा आया हुआ है कि बहुत सारे TCS में बता दिया हुआ है कि इस तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, बट अभी तक तो बताया नहीं हुआ है। अगर इसके बाद हो जाता है तो फिर तो पूजा के बाद ही होगा टायर 1, लेकिन अगर उससे पहले हो जाता है तो मेक श्योर योर प्रिपरेशन इज़ अप टू द नॉच। MTS में सिर्फ एक ही टायर होगा, CGL में 2 होगा, लेकिन अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है तो 2 हो, 3 हो, 4 हो, यू विल क्रैक थ्रू। प्रिपरेशन ख़राब है तो यू विल नेवर। MTS में हो जाता है इसका मतलब नहीं है कि CGL में हो पाएगा, लेकिन CGL में हो जाएगा इसका मतलब हो सकता है कि MTS में आपका हो भी सकता है, डिपेंडिंग इफ़ योर GK इज़ ऑल्सो गुड। तो MTS का एग्ज़ाम अभी CGL के टाइम में होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसका प्रिपरेशन अच्छा है, जिसका प्रिपरेशन अप टू मार्क है, उसको दोनों ही जॉब मिलेगा। ऐसे ही करके एक बार नहीं, 2-3 जॉब मिलता है एक लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट जॉब से। मेरा 3 बार जॉब मिला है मुझे। एक बार मैंने पहले बैंक में काम किया है IBPS दे के, फिर मुझे SBI में मिला था, मैंने गया नहीं है, SBI में क्लर्क मिला था, फिर SBI में PO के इंटरव्यू के लिए भी गए थे, लेकिन उससे पहले ज्वाइन भी कर गए थे तो इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए। फिर CGL मिला 14 में, फिर CGL मिला 16 में। जिसका प्रिपरेशन अच्छा है उसको मिलेगा ही मिलेगा। प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करो, इस चैनल को फॉलो करते रहो। इंस्टा, फेसबुक, टेली जो है मेड फॉर SSC का ज़रूर फॉलो करो। वीडियो में कोई भी क्वेरी है नीचे मुझे बताओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। भाई सब्सक्राइब क्यों नहीं करो? सब्सक्राइब करो, दिल खोल के सब्सक्राइब करो, दिल खोल के बात करो, दिल खोल के कम्युनिटी टैब में पोस्ट करो। और सबसे बढ़िया चीज़ जो है, टेक्स्ट बुक का पास प्रो। अगर टेक्स्ट बुक आपके पास है तो अपग्रेड कर लो पास प्रो में, अगर नहीं है तो 307 रुपये एक बार ले लो। मेड कोड यूज़ करना मत भूलना, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में तो मिल ही जाएगा, फर्स्ट कमेंट में भी मैं डाल दूंगा। मैं बार बार टेक्स्ट बुक के बाद में बात करूँ, लेकिन क्योंकि मैं देखो, मैं तो मॉक टेस्ट देने नहीं वाला हूँ भाई। मुझे अभी नौकरी और नहीं चाहिए, हो गया है मेरा 3-4 बार नौकरी मुझे मिल गया है। तुम लोगों को चाहिए, आप लोगों को चाहिए, जिन लोगों को चाहिए उसको सही दिशा दिखाना मेरा कर्तव्य है। और अगर मैं सही दिशा दिखा पाता हूँ, मुझे पता है कि टेक्स्ट बुक कितना अच्छा साइट है, स्पेशली फॉर SSC एग्ज़ाम्स। जाओ, जाके खुद से देख लो, खुद से प्रिपेयर करो, खुद का जॉब खुद छीन लो। यहाँ पे कोई किसी को नहीं देता है, एडवाइस भी नहीं करता है। मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा देख लो, जाके कर दो। ज़रूर सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड सब्सक्राइब टू टेक्स्ट बुक पास प्रो। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। Until then, टाटा गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी डाउट क्वेरी नीचे मुझे बताओ। नेक्स्ट CGL MTS कैसे चलेंगे वो इसके रिगार्डिंग वीडियो में बताऊंगा। Until then, टाटा गुड बाय। दिस इज प्रत्यय गांगुली साइनिंग ऑफ फ्रॉम योर फेवरेट चैनल मेड फॉर SSC। See you in the next video. Until then, टाटा गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।